हिमाचल प्रदेश कैडर के 2002 के आईपीएस ऑफिसर आसिफ जलाल अब जम्मू आईजीपी बीएसएफ यानी कि जम्मू फ्रंटियर की कमान संभालेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अहम जिम्मेदारी जो है वो उनको दी गई है। और जल्द ही जो है वो शशांक आनंद, जो कि अभी आईजी बीएसएफ हैं जम्मू फ्रंटियर के, उनको रिप्लेस करेंगे, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है इस वक्त ये जिम्मेदारी है। क्योंकि अब जो है कई तरह से, जिस तरह से हमने पिछले दिनों में देखा है कि जो मॉडस ऑपरेंडी है इंटरनेशनल बॉर्डर पे, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर जो पाकिस्तान के साथ लगता है लगभग 198 किलोमीटर का ऐसा बॉर्डर है जो कठुआ से लेके अखनूर सेक्टर तक जाता है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि जो ट्रेंड बदला है पाकिस्तान की तरफ से, कई चुनौतियां हैं। पहले केवल आतंकवाद एक चुनौती था या घुसपैठ को रोकना ही एक चुनौती था, लेकिन आज चुनौतियां बदल चुकी हैं। आज चुनौती है जिस तरह से ड्रोन के माध्यम से वेपन एवं नारकोटिक्स जो है वो जम्मू कश्मीर में पहुंचाने की कोशिश की जाती है। मेन फोकस आईएसआई एवं पाकिस्तान का हमेशा से जो जम्मू फ्रंटियर है वो रहा है। 198 किलोमीटर लंबी जो आईबी है वहाँ फेंसिंग तो है, लेकिन वापस जो है अब उसके चलते ड्रोन के माध्यम से जो है ये अब खेप पहुँचाने की यहाँ कोशिश की जाती है। मैं आपको बता दूँ कि आसिफ जलाल जो है उनको कई अहम पोस्ट, अहम जिम्मेदारियां जो है पहले भी मिल चुकी हैं। इससे पहले वो हिमाचल प्रदेश में भी कई अहम पोस्ट पे रह चुके हैं। कई ऐसे पद उन्होंने संभाले हैं जहां जिम्मेदारियां बहुत दुगनी थी। और अब जो है ये माना जाता है कि जिस तरह से उनको 2022 में पंजाब में आईजी पंजाब फ्रंटियर बनाया गया, उसके बाद से ही उन्होंने जिस तरह से वहाँ काम किया और पाकिस्तान की तरफ से जो नारकोटिक्स का एक कंसाइनमेंट हमेशा से जो कोशिश रहती है, एक नेक्सस बनाने की वहाँ कोशिश थी, उसको ध्वस्त किया। और उसके बाद अब उनको जो है जम्मू कश्मीर की कमान दी गई है। आपको बताऊं कि जम्मू फ्रंटियर जो है वो अपने आप में इसलिए भी अहम बन जाता है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब जो अभी आईजी बीएसएफ हैं शशांक आनंद, वो इसकी कमान संभाले हुए थे और बहुत ही अहम उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। आप सब जानते हैं कि जम्मू फ्रंटियर जितना हमारी बीएसएफ की पोस्ट है उससे जो है मुंहतोड़ जवाब जो है वो पाकिस्तान को मिला था, चाहे वो नारकोटिक्स हो, चाहे वो वेपन्स हो। जितनी भी कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के माध्यम से इस तरह के कंसाइनमेंट भेजने की गई, उन सब को नाकाम बनाया गया। अब यही जिम्मेदारी जो है वो आसिफ जलाल को दी गई है, जो कि 2006 बैच के शशांक आनंद को रिप्लेस करेंगे। मैं आपको बता दूं कि चुनौतियां उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इसलिए बन जाती हैं कि जिस तरह से वक्त के साथ अब कई चैलेंज जो हैं वो अब बदलने लगे हैं। अब उसका जो एक स्वरूप है वो भी बदलने लगा है, क्योंकि अब जो है नए नए जो हथकंडे हैं वो पाकिस्तान एवं आईएसआई की तरफ से अपनाए जाते हैं। किस तरह से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद भी फैलाया जाए और यहाँ पे वेपन्स एवं नारकोटिक्स भेज के यहाँ की युवा पीढ़ी को भी बर्बाद किया जाए। और ये चुनौती अब आसिफ जलाल के सामने है, जो 2002 के आईपीएस ऑफिसर हैं और कई इम्पोर्टेंट जो हैं पदों पे रह चुके हैं। एमएचए में भी वो इम्पोर्टेंट जो है असाइनमेंट पे रह चुके हैं और उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है किस तरह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम है उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी है जम्मू कश्मीर खासकर जम्मू फ्रंटियर की, उसको किस तरह से इंश्योर करना है। उनको अच्छा खासा अनुभव है और उनके अनुभव का फ़ायदा भी जम्मू फ्रंटियर को मिलेगा, ऐसी उम्मीद जताई गई है। मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में भी उन्होंने अपने कैडर में रहते हुए बहुत अच्छे काम किए हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट की हैं। और इसी तरह अब उनको नई जिम्मेदारी, उन पे विश्वास जो है वो एमएचए की तरफ से जो है दिखाया गया है उन पे। क्योंकि जम्मू कश्मीर में किस तरह से पिछले साल हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में, हालांकि यहाँ जो आईजीबी फ्रंट है उस वक्त शशांक आनंद ही थे, उन्होंने किस तरह से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपना रोल निभाया। और यहाँ पे बीएसएफ ने हमेशा ही, चाहे वो अक्रॉस दी बॉर्डर जितने भी लॉन्चिंग पैड्स थे, सबको बर्बाद किया। और यही उम्मीद अब जताई गई है कि जैसे ही आसिफ जलाल अपनी कमान संभालेंगे, एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ इस बात को इंश्योर करेंगे कि जम्मू में कभी भी आतंकवाद अपने पैर ना फैला पाए, कभी भी यहाँ नारकोटिक्स फैलाने में पाकिस्तान एवं आईएसआई कामयाब ना हो पाएँ। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।